महाराज की कथा कलयुग में केवल मानव के लिए ही बनाया गया है। एक समय की बात है, हृदय निर्मित सारण्य ऋष्या सोमकाद्य प्रकुप समोन्यम प्रणालिकम खलु। एक समय नैमिष सारण्य का अर्थ होता है जहाँ दान होता है, दया होता है, धर्म की बात होती है, उस जगह को नैमिष कहा गया है। अरण्य यानी होता है जंगल, तो वही नैमिष सारण्य तीर्थ स्थल में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ। 88,000 ऋषि एक जगह इकट्ठा होकर के मन में यही विचार कर रहे थे कि द्वापर त्रेता सतयुग बीतने के बाद कलयुग का आगमन हो चुका है। कलयुग में अनेक प्रकार से पाप अत्याचार अधर्म बढ़ चुका है, जिसके कारण से कोई मनुष्य सुख से जीवन यापन नहीं कर रहा। तो इसी बात को लेकर के 88,000 ऋषि सुंदर सोनक जी महाराज को लेकर के सूत जी महाराज जी के पास में पहुंचे हैं। सूत जी महाराज को हाथ जोड़कर के कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने मात्र से मानव का कल्याण हो। सोनक जी 88,000 ऋषि को आए हुए देख करके सुंदर सूत जी महाराज कहने लगे कि अहो भाग्य सोनक जी, आपने मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया, इसलिए मैं आपको एक पौराणिक कथा क्यों लेकर के चलता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी महाराज स्वर्गलोक के भ्रमण करते करते नारायण नारायण की जाप करते करते स्वर्गलोक की भ्रमण कर रहे थे कि नारद जी महाराज के मन में विचार आया, क्यों न धरती लोक में जाकर के इस मृत लोक में देखा जाए। जैसे नारद जी महाराज ने मृत लोक में आकर के देखा तो अनेक प्रकार से पाप अत्याचार धर्म बढ़ चुका था, जिसे देख करके नारद जी महाराज बड़े व्याकुल होकर के भगवान विष्णु के क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में जाकर के देखा तो भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पे सो रहे थे, माता लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। यह अलौकिक दृश्य को देख करके नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान विष्णु नारद जी महाराज को आए हुए देख करके कहने लगे, कहिए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी महाराज कहने लगे, क्या बताऊं भगवान, आपके बनाए हुए धरती लोक में अनेक प्रकार से पाप अत्याचार धर्म बढ़ चुका है, जिसके कारण से कोई मनुष्य सुख से जीवन यापन नहीं कर रहा। कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने मात्र से मानव का कल्याण हो। नारद जी महाराज जी की व्याकुलता को देख करके भगवान नारायण कहने लगे कि नारद जी, अगर मनुष्य सुख से जीवन यापन करना चाहे उनके लिए केवल एक ही उपाय है, और वह भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज जी की व्रत कथा। हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज ने 2 प्रश्न भगवान से किए हैं। पहले प्रश्न में नारद जी महाराज पूछने लगे कि बताइए भगवान, आपकी पूजन ऐसे किस दिन करना चाहिए, किस दिन शुभ होता है। तो भगवान कहते हैं, अस्मिन् तस्मिन् दिने प्रवर्ते मानस श्री सत्यनारायण पूजनम करिष्ये। भगवान कहते हैं, नारद जी, मेरे पूजन करने के लिए कोई दिन या तिथि की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन मनुष्य के मन में श्रद्धा हो उस दिन वह भगवान की पूजा अर्चना किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न नारद जी महाराज ने किया कि बताइए भगवान, आपके पूजन में ऐसे कौन कौन सी सामग्री लगता है। तो भगवान कहने लगे, शर्करा पुरिस्तान नारिकेलम समायुक्तम चूर्ण नैवेद्यम प्रतिगृहता। भगवान कहने लगे, नारद जी, मेरे पूजन में घी दूध दही गुड़ शक्कर घी और आटे का प्रसाद होना अति आवश्यक है। इतने में भगवान की पूजा अर्चना किया जा सकता है। इतनी बात को जान करके नारद जी महाराज भगवान से विदा लेकर के चले गए। प्रथम अध्याय के अंतर्गत एक सतनंद नाम का गरीब ब्राह्मण की कथा। सतनंद महाराज जी इतने गरीब है, इतने निर्धन है कि उनके घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, रोज भिक्षा मांग कर खिलाता था। भिक्षा में जो मिल जाता था उसे भिक्षा को लेकर के घर में परिवारजनों का भरण पोषण किया करता था। एक दिन की बात है, सतनंद ब्राह्मण ने गांव में रोज की तरह भिक्षा मांगने के लिए गया। भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि उनको किसी के घर से भिक्षा नहीं मिला। भिक्षा नहीं मिला तो सतनंद ब्राह्मण बड़े चिंतित होकर के एक बरगद वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए। जब सतनंद ब्राह्मण बड़ा चिंता में बैठा था, नारद जी महाराज वहां भगवान से मुलाकात करके आ रहे थे। नारद जी महाराज की नजर सतनंद ब्राह्मण के ऊपर पड़ी। सतनंद ब्राह्मण को देखा बड़ा चिंता में बैठा है, तो सतनंद ब्राह्मण के पास में एक गरीब ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और सतनंद ब्राह्मण के पास में चला गया। सतनंद ब्राह्मण को कहने लगा कि हे सतनंद, तू क्यों चिंता में बैठा है। सतनंद ब्राह्मण ने देखा बड़ा दिव्य ब्राह्मण है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे, क्या बताऊं भगवान ब्राह्मण देव, आज मैं रोज भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता हूँ, लेकिन आज मुझे किसी के घर से भिक्षा नहीं मिला। यही सोच करके चिंता में बैठा हूँ कि घर में जाकर के अपने परिवारजनों, अपने बाल गोपाल को मैं क्या खिलाऊंगा। सतनंद ब्राह्मण के दुख को देख करके वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि हे सतनंद, तुम्हारे दुख का उपाय मेरे पास है, अगर तुम करना चाहो तो बताओ। हाथ जोड़ करके सतनंद ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, हे महाराज, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से मेरा गरीबी दूर हो सकता है।
तो सुंदर कहने लगा कि हे सत्यनंद, तुम अपने घर में भगवान सत्यनारायण जी महाराज जी की कथा पूजन कराओ, जिसके कराने से समस्त दुख दूर हो सकता है। हाथ जोड़ करके भगवान सत्यनंद ब्राह्मण कहने लगा कि हे वृद्ध ब्राह्मण देव, मेरे घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, मैं भगवान की पूजा अर्चना कैसे कराऊंगा। फिर भी वहीं पर कमंडल से जल दे करके वहीं पर उनको संकल्प कराया। संकल्प कराने के बाद में जैसे आग बन करके संकल्प किया, आंख खोल करके देखा तो वहां पर कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं था। सत्यनंद ब्राह्मण अब चिंता में पड़ गया कि मैंने भगवान की पूजा का संकल्प कर लिया, भगवान की पूजा कैसे कराऊंगा। यही सोचते सोचते सत्यनंद ब्राह्मण घर को आया। घर को आने के बाद में रात में सोने लगा तो रात भर उनको नींद नहीं आई, चिंता सताने लगी। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही सत्यनंद ब्राह्मण अपने घर में रोज की तरह भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा मांगने के लिए गया तो कहा गया, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। तो सत्यनंद ब्राह्मण को हर घर से भिक्षा मिला। भिक्षा को देख करके सत्यनंद ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और वही भिक्षा को ला करके घर में सकुटुंब परिवार बैठ करके भगवान सत्यनारायण जी महाराज जी की कथा पूजन किया। कथा पूजन जब समाप्त हुआ तो भगवान ने माता लक्ष्मी को आदेश दिया, कहने लगे, लक्ष्मी तुम जाओ, जा करके सत्यनंद ब्राह्मण के घर में निवास करो। रातों रात माता लक्ष्मी सत्यनंद ब्राह्मण के घर में चली गई और रातों रात धनाढ्य हो गई। धनवान होने के बाद में सत्यनंद ब्राह्मण ने देखा कि जितना धन मुझे दिया था उसी धन को ले जा करके सत्यनंद ब्राह्मण गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाया और हर गुरुवार के दिन सत्यनंद ब्राह्मण अपने बनाए हुए मंदिर में भगवान सत्यनारायण जी महाराज जी की कथा पूजन करने लगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरी अध्याय के अंतर्गत में एक लकड़हारा की कथा। लकड़हारा लोग जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके लकड़ी की गट्ठा बना करके उसी लकड़ी को बेच करके लकड़हारा अपना जीवन यापन करता था। एक दिन की बात, लकड़हारा रोज की तरह जंगल गया। जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके लकड़ी की गट्ठा बना करके वही लकड़ी को बेचने के लिए सत्यनंद ब्राह्मण के गांव में आ गया। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, देखा बड़ा दिव्य मंदिर बना है। मंदिर को देख करके लकड़हारा ने मन में विचार किया, क्यों ना इस लकड़ी के गट्ठे को इसी जगह पटक करके कुछ क्षण मंदिर के सीढ़ी में बैठ करके भगवान की कथा पूजन सुना जाए। लकड़हारा ने लकड़ी के गट्ठे को वहीं पर पटका और मंदिर के सीढ़ी में बैठ करके भगवान की कथा पूजन सुनने लगा। जब कथा पूजन समाप्त हुआ तो प्रसाद बांटते 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 सत्यनंद ब्राह्मण की नजर उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। लकड़हारे को देख करके एक कोने में प्रसाद रखा और प्रसाद रख करके उस लकड़हारे के पास में जा करके उस लकड़हारे को प्रसाद दिया। जैसे प्रसाद दिया, लकड़हारा प्रसाद लेकर के देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण जी, कल तक आप भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे, आज इतने बड़ी मंदिर का पुजारी कैसे बन गए। लकड़हारा कहने लगा, क्या कोई आपको बड़ा बड़ा धन मिला है, क्या आपको कोई लॉटरी लगी है। लकड़हारे की अज्ञान रूपी बात को सुन करके सुंदर सत्यनंद ब्राह्मण कहने लगा, नहीं लकड़हारा, यह तो भगवान सत्यनारायण जी महाराज जी की पूजन का प्रभाव है जो आज मैं इतनी बड़ी मंदिर का पुजारी बना हूँ। हाथ जोड़ करके लकड़हारा कहने लगा कि हे महाराज, मैं भी अपने दुख को, गरीबी को दूर करना चाहता हूँ, तो कृपा करके आप मुझे भी भगवान सत्यनारायण जी महाराज जी की कथा पूजन का विधि विधान बता देते। लकड़हारा की विनती सुन करके सत्यनंद ब्राह्मण ने संपूर्ण विधि विधान बताया। विधि विधान जान करके दोनों में प्रसाद मिला था, उसी प्रसाद को वहीं पर खाया। खा करके लकड़हारा कहने लगा कि भगवान, आज जो भी मुझे लकड़ी का कीमत मिलेगा उस लकड़ी की कीमत से मैं आपका सत्यनारायण जी महाराज जी की कथा पूजन अवश्य कराऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर के लकड़हारा फिर उसी लकड़ी के गट्टे को सिर में रखा और रख करके उसी गांव में बेचने के लिए चला गया। जैसे गांव में गया तो एक साहूकार के विवाह का कार्य हो रहा था, उसे भंडारे के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो रोज की लकड़ी जो 40 रुपए में बिकता था, उस दिन वाला लकड़ी दुगुना रेट में गया। यह देख करके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के आधे पैसे से भगवान सत्यनारायण जी महाराज जी की कथा पूजन की सामग्री लेकर के वही सत्यनारायण ब्राह्मण को घर में बुला करके उसी लकड़हारा के घर में सत्यनारायण ब्राह्मण ने भगवान की पूजा अर्चना की। अब भगवान बड़े प्रसन्न होकर के लकड़हारा की गरीबी को, लकड़हारा के दुख को दूर किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।